मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीधी के लिए रवाना हो गए हैं। सीएम रामपुर नेकिन की उस जगह पर जाएंगे जहां 50 लोगों की जान गई। इस दौरान वो मौके का जायजा लेंगे। वहीं भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सीएम बाणसागर नहर के किनारे सड़क और जाम पर अधिकारियों को निर्देश दे सकते हैं। वहीं वो मृतक के परिजनों से और लोगों की जान बचाने वाली शिवरानी से भी मुलाकात कर सकते हैं। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। अभी भी कुछ लोग लापता हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी है। कल रात होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन आज राहत बचाव का एक बार फिर से कार्य शुरू कर दिया गया। सीधी में एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने आज सुबह 3 और शवों को बरामद किया है। बता दें कि बेकाबू होकर नहर में गिरी बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिनमें से 7 लोगों को बचा लिया गया, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 22 फरवरी को मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र शुरू होगा। सत्र के पहले दिन विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव होगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की परंपरा एक बार फिर से टूट सकती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास रख सकती है। वहीं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने 21 फरवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें सदन की बैठक के साथ दूसरे कामकाज तय किए जाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में बीजेपी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पदों को लेकर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान। कहा, 2018 में कांग्रेस ने अध्यक्ष पद सत्ता के पास और उपाध्यक्ष का पद विपक्ष के पास रखने की परंपरा तोड़ी थी, जिसे अब बीजेपी भी फॉलो करेगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दाम के बाद मध्य प्रदेश को महंगाई का तीसरा झटका लग सकता है। मध्य प्रदेश में अब बिजली भी महंगी हो सकती है। बिजली कंपनी ने मध्य प्रदेश सरकार को बिजली के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। मध्य प्रदेश में कंपनी ने कुल जरूरत 44,814 करोड़ रुपए बताई है, जबकि मौजूदा बिजली दर पर उसे कुल 42,185 करोड़ रुपए ही मिलेंगे। 2,629 करोड़ रुपए की कमी को पूरा करने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी की अनुमति मांगी गई है। मध्य प्रदेश होमगार्ड नियम 2016 में संशोधन किया गया है, जिसके तहत अब राज्य सरकार के दूसरे विभागों को होमगार्ड की सेवा लेने में आसानी होगी। होमगार्ड की सेवा लेने पर राज्य सरकार के दूसरे विभागों में अब 150 गुना वेतन भत्ता देने की जरूरत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज असम के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वो कई सभाओं को संबोधित करेंगे। सीएम चुनाव को लेकर वहां कांग्रेस नेताओं से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने पार्टी का मुख्य पर्यवेक्षक बनाया है। जिम्मेदारी मिलने के बाद सीएम भूपेश लगातार असम का दौरा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में देवांगन समाज के एक कार्यक्रम में शामिल हुए। देवांगन समाज की ओर से आयोजित परमेश्वरी महोत्सव में उन्होंने समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी। राजनांदगांव में कार्यक्रम के पूर्व सीएम रमन सिंह ने बुनकर समाज को प्रदेश की रीढ़ की हड्डी बताया, तो वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर समाज के लोगों की उपेक्षा का आरोप लगाया। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। आगरमालवा के सुसनेर से निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह ने अपनी फेसबुक पोस्ट पर सफाई दी है। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। उन्होंने कहा कि उनके समर्थक किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं, लिहाजा उन्हें कोई पद नहीं मिल पा रहा है। विधायक राणा विक्रम सिंह ने कहा कि सीएम शिवराज और वीडी शर्मा से बात की है कि बड़ी संख्या में उनके समर्थक पार्टी से जुड़ेंगे। अपने पोस्ट में उन्होंने 28 फरवरी को बीजेपी से जुड़ने की बात कही थी। हालांकि बाद में सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि वो बीजेपी की सदस्यता नहीं ले रहे हैं। छतरपुर में कांग्रेस नेता की हत्या का मामला सामने आया है। खेत पर कुल्हाड़ी से वारकर बदमाशों ने की कांग्रेस नेता की हत्या। विधायक नीरज दीक्षित के प्रतिनिधि थे और पेशे से किसान थे मृतक घनश्याम पटेल। टैक्स नहीं भरने पर लोगों पर कुर्की की कार्रवाई करने वाले ग्वालियर नगर निगम को सरकारी विभागों से वसूली करने पर पसीने छूट रहे हैं। ग्वालियर में 12 से ज्यादा सरकारी विभागों के ऐसे दफ्तर हैं जिनका 100 करोड़ से ज्यादा प्रॉपर्टी और सर्विस टैक्स बकाया है। ग्वालियर नगर निगम सरकारी विभागों पर कार्रवाई करने की बजाय अब तक सिर्फ लेटर ही लिखता आया है, जिसकी वजह से ग्वालियर नगर निगम टैक्स वसूली में पिछड़ता जा रहा है। हर साल रिकवरी ग्राफ गिर रहा है। टारगेट की आधी ही टैक्स की वसूली हो रही है।
लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आम जनता परेशान है। छत्तीसगढ़ के बेमित्रा में पेट्रोल 88 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं डीजल के लिए जनता को 86 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर चुकाने पड़ रहे हैं। राजधानी रायपुर में खराब मौसम को देखते हुए खाद्य विभाग ने जिला कलेक्टर्स को धान की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। पिछले 36 घंटों में कई जगह बारिश और ओलावृष्टि होने की वजह से धान भीग गया। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान पर सरकार हरकत में आ गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने सभी जिला कलेक्टर्स और कृषि विभाग के अधिकारियों को फसलों के नुकसान का वीडियो सर्वे करने के निर्देश दिए हैं। छतरपुर में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ गया। बिजावर ब्लॉक के बैरागढ़ और पाटन गांव में बिना बारिश भारी ओलावृष्टि हुई, जिससे गेहूं और चने की फसलों को नुकसान हुआ है। ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। सागर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। देवरी, केसली, सहजपुर, महाराजपुर में बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की फसल बर्बाद हो गई, जिसकी सूचना पर विधायक हर्ष यादव ने ओलावृष्टि प्रभावित गांव का दौरा किया। और इसी बीच बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सीधी बस हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। अभी भी कुछ लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिससे मौत के आंकड़े बढ़ सकते हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन सुबह से ही जारी है। हालांकि कल रात होने की वजह से दरअसल रेस्क्यू ऑपरेशन को रोक दिया गया था, लेकिन आज फिर से राहत बचाव का काम एक बार फिर शुरू किया गया। एसडीआरएफ और प्रशासन की टीम ने आज सुबह 4 और शव बरामद कर लिए हैं। बता दें कि बेकाबू होकर नहर में गिरी बस में करीब 60 लोग सवार थे, जिनमें से सिर्फ 7 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि बाकी लोगों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। हादसा कल सुबह हुआ, जब करीब 60 लोगों के साथ सतना जा रही बस सीधी में बाणसागर नहर में गिर गई। रामपुर नैकेन के पास सरदा गांव में जिस जगह यह हादसा हुआ वो सीधी से 80 किलोमीटर और सतना से करीब 100 किलोमीटर दूरी पर है। संजय हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है? आकांक्षा जी, यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आज सुबह से अभी चौथी लाश यहाँ पर जो बस हादसे में शिकार हुए थे उनकी चौथी लाश मिली है। इस तरह अब तक कुल 51 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हो चुकी है। अभी भी जो तलाशी अभियान लगातार चल रहा है, क्योंकि 4 से 5 ऐसी संभावना कि 4 से 5 लोग अभी भी इसमें मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश चल रही है। ये सबसे बड़ी जो बाधा यहाँ पर आई है, यहाँ पर जो सुइया घाटी का जो टनल है, यहाँ पे 4.5 किलोमीटर पहाड़ के अंदर की टनल है, उसके अंदर रेस्क्यू काम करने में दिक्कत जा रही है। पानी का लेवल काफी कम हो गया है। जो एनडीआरएफ की टीम है उनको वाटर लेवल कम होने के कारण जो उनकी बोट है वो अंदर नहीं जा पा रही है। लेकिन जो प्रशासन ने इसके जो टनल का दूसरा हिस्सा जहाँ सिहावल तरफ जाती है जो नहर, उधर भी एक एनडीआरएफ के आधे जवानों को उधर लगा के बोट से सर्चिंग कर रहे हैं। उधर भी एक बॉडी आज सुबह मिली थी। कुल मिलाकर तक 51 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है। इसमें 7 लोगों को कल सकुशल बचाया जा चुका है। कुल मिला के 57 लोग यहाँ पर पहचान हो चुकी है अब तक। और अभी भी 3, 4, 5, 6 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश जारी है। यहाँ पर एनडीआरएफ के जवानों का कहना है कि इसमें कहीं न कहीं से अभी अंदर बॉडी फंसी हो सकती है या उनकी मिसिंग है, तो उनको ढूंढने का प्रयास लगातार जारी है। लेकिन आज जानकारी दे रहे हैं कि अभी भी 4 से 5 लोग ऐसे हैं जो लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों की संख्या इस वक्त 51 हो गई है। अधिकारियों की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर क्या कुछ जानकारी दी जा रही है? क्योंकि जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे परिजनों की चिंता भी बढ़ रही है। अभी हम बिल्कुल एनडीआरएफ के जो अधिकारी इस रेस्क्यू ऑपरेशन लगे हैं, हम उन्हीं के साथ से खड़े थे। उनका कहना था कि अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है और इसको अभी लगातार 2 हिस्से में हमने टीम बांध ली है। एक पहाड़ के इस तरफ जो टनल का इधर का हिस्सा है जहाँ पे घटनास्थल है, वहाँ उस एरिया में करीब 3 किलोमीटर एरिया में यहाँ सर्चिंग चल रही है। और जो टनल 4 किलोमीटर की टनल है, टनल को छोड़ के जो दूसरे हिस्से में नहर निकलती है पहाड़ के दूसरी तरफ, उधर भी सर्चिंग लगातार जारी है। और उनका ऐसा अनुमान है कि अगर इसमें जो बॉडी मिसिंग है नहर में कहीं फंसी होंगी या दबी होंगी तो देर शाम तक हो सकता है कि कुछ और बॉडीज रिकवर हो जाए। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। और चलिए रुक करते फटाफट खबरों का। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो गया है। छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा विकासखंड के बाराहीरा गांव में फरवरी के महीने में ही पेयजल की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है। छिंदवाड़ा में पानी के लिए मंगलवार को महिलाओं ने विरोध स्वरूप सिर पर पानी का बर्तन लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। वहीं कलेक्टर्स ने भी महिलाओं की समस्या के जल्द समाधान का भरोसा दिलाया। गुना में आदिवासी महिला के कंधे पर युवक को बैठाकर घुमाने के मामले में थाना प्रभारी पर गाज गिरी है। आईजी अविनाश शर्मा ने सिरसी थाना प्रभारी राकेश शर्मा को सस्पेंड कर दिया। वहीं गुना मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को जेल भेज दिया है। दरअसल कल गुना में एक महिला के साथ अमानवीयता का वीडियो वायरल हुआ था, जहां एक महिला के कंधे पर युवक को बैठाकर 3 किलोमीटर तक पैदल घुमाया गया था।
खंडवा के एक निजी अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारी ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिसके बाद उसे गंभीर हालत में इंदौर के एमवाई अस्पताल में भर्ती कराया गया। कर्मचारी का नाम हरीश गंगराड़े बताया जा रहा है। कर्मचारी के पेट में करीब 10 फीट लोहे की रॉड घुस गई थी, जिसे ऑपरेशन कर निकाला गया। फिलहाल कर्मचारी की हालत स्थिर है, वहीं परिजनों ने हत्या का शक जताया है। जबलपुर में एक युवती के साथ रेप का मामला सामने आया है। युवती एक निजी अस्पताल में गार्ड की नौकरी करती है। आरोप है कि पिंडरई निवासी उमेश तिवारी ने उससे नौकरी के नाम पर 50,000 रुपए भी लिए और फिर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण भी करता रहा। भिंड में निर्माण कार्य में लगे एक डंपर में आग लग गई। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आया डंपर। 1 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। उज्जैन में नागझिरी स्थित पोहा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस आगजनी में लाखों रुपए के नुकसान की बात सामने आई है। रायसेन में 2 आरोपियों की सरेआम पिटाई करते हुए पुलिस का वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि बिहार के रहने वाले 2 युवक एक घर से गहने लेकर भाग रहे थे, लेकिन ग्रामीणों ने दोनों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को सरेआम पीटा और फिर थाने ले गई। सीहोर के लाड़कुई में वन विभाग में पदस्थ डिप्टी रेंजर का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में डिप्टी रेंजर एमएल दोहरे एक फर्नीचर के दुकानदार से पैसे लेते हुए दिख रहे हैं। डिप्टी रेंजर के वीडियो के वायरल होने के बाद सीहोर वन मंडल के सीएफ ने मामले में जांच करवाने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की बात कही है। हालांकि जी मीडिया ऐसे किसी भी वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के गर्भगृह में भक्तों के प्रवेश की आज से अनुमति मिल गई है। अब भक्त गर्भगृह में जाकर पशुपतिनाथ के दर्शन कर पाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण मंदिर के गर्भगृह को भक्तों के लिए बंद कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित संगठन पीएफआई की बड़ी साजिश नाकाम। एसटीएफ ने 2 संदिग्धों को किया गिरफ्तार। धमाके की थी साजिश। निशाने पर थे हिंदू नेता। पीएफआई के स्थापना दिवस पर यूपी में अलर्ट। लालकिला हिंसा केस में एक और आरोपी मनिंदर सिंह की गिरफ्तारी। तलवार लहराकर लोगों को उकसाने का आरोप। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के एसएचओ आशीष दुबे पर तलवार से हमला। कोरोना के ब्राजील और अफ्रीकन स्ट्रेन की भारत में पुष्टि। अफ्रीका से वापस आए 4 लोगों में पाया गया संक्रमण। दोनों वेरिएंट के अब तक 5 मामले सामने आए। आज 20 विदेशी सदस्यों का राजनयिक दल जाएगा जम्मू कश्मीर। 2 दिन के दौरे में अफ्रीकन, मध्य पूर्व और यूरोपीय देशों के राजनयिक रहेंगे मौजूद। आज एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु को योजनाओं की सौगात देंगे। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन करेंगे। साथ ही पेट्रोल को सल्फर मुक्त करने की इकाई देश को समर्पित करेंगे। तेल की कीमतों में आज भी इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल डीजल 25 पैसे लीटर महंगा। 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए के करीब। एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स के हाथ से लिखी एक जॉब एप्लीकेशन होगी नीलाम। पिछली बार ऑक्शन में इसकी कीमत लगभग 1 करोड़ 27 लाख रुपए तक गई थी। ई कॉमर्स कंपनी बिग बास्केट का 68% हिस्सेदारी खरीदेगा टाटा समूह। ये डील 9,500 करोड़ रुपए यानी $1.31 बिलियन की होगी। आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों को घरेलू उड़ानों पर फ्लैट 10% छूट दे रहा है। दरअसल ये ऑफर का फायदा 29 मार्च 2021 तक ले सकते हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तर रेलवे ने एसी क्लास में डिस्पोजेबल ट्रेवल पेट्रोल किट की शुरुआत की है। सोमवार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इस किट की बिक्री शुरू हो चुकी है। बजट के बाद पहली बार वित्त मंत्री ने आरबीआई डायरेक्टर्स की बैठक को संबोधित किया। इस बैठक में सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में बताया गया। पाकिस्तान में बढ़े डीजल और खाद के दाम पर सड़क पर उतरे किसान। किसानों ने दी ट्रैक्टर रैली की चेतावनी। पाकिस्तान ने विदेशी राजनयिकों के सामने उठाया कश्मीर का मुद्दा। भारत ने जताई आपत्ति। कहा जम्मू कश्मीर भारत के अभिन्न अंग, ये भारत का आंतरिक मामला है। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली का आरोप। बोले समांतर सरकार बनाने की कोशिश में थे एनसीपी के कुछ नेता। फिर चर्चा में इमरान खान की तीसरी पत्नी बुशरा बीबी की दोस्त फरहत ने आगामी सीनेट चुनाव में किया नामांकन दाखिल। कोरोना काल में अफ्रीकी देश गिनी में इबोला महामारी का मंडराया खतरा। अब तक 5 की मौत। खतरे को देखते हुए डब्ल्यूएचओ ने 6 अफ्रीकी देशों को किया अलर्ट। म्यांमार में सेना के खिलाफ अब बौद्ध भिक्षुकों ने किया प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सेना के खिलाफ नारेबाजी की। ग्रीस में भारी बर्फबारी ने 12 साल का रिकॉर्ड तोड़ा। बर्फ की वजह से हाईवे और पहाड़ों पर सफेद चादर बिछ गई। फिनलैंड में लोगों ने बर्फबारी का जमकर उठाया लुत्फ। बर्फ से लदे पहाड़ों पर लोगों ने जमकर की मस्ती।
इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर केविन पीटरसन ने टीम इंडिया की जीत पर बधाई देते हुए कसा तंज ट्वीट कर कहा, इंग्लैंड की बी टीम को हराने के लिए बधाई। नई दिल्ली में होने वाले ISSF विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन, निशानेबाजों के पास टोक्यो ओलंपिक का कोटा लेने का मौका। टूर्नामेंट 18 से 29 मार्च तक खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेटर जयंत यादव ने दिशा चावला से शादी की। चहल ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर बधाई दी।